स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और इसी कड़ी में संभल में तगड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ है और इस बुलडोजर एक्शन के बाद तीखी बहस भी दुकानदारों के बीच हुई है। पुलिस वालों से भी खूब बहस हुई है। इस दौरान काफी गर्मा गर्मी वाला माहौल भी देखने को मिला। दरअसल सीएम योगी का साफ आदेश है कि अवैध अतिक्रमण जिन्होंने भी किया है उसे तोड़ दिया जाए, जिसके बाद संभल में लगातार कार्रवाई हो रही है और अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। लेकिन यहां पर दुकानदारों की प्रशासन वालों से तीखी बहस हो गई। देखिए किस तरह से। स्टे के ऊपर चमोसी के अंदर तो एसडीएम साहब बड़े हैं आपकी नजर में, या सिविल कोर्ट जज साहब बड़े हैं? आरबीओ एक्ट अलग है। हाँ तीसरा हटाना हम कहते हैं। ठीक है क्या आरबीओ एक्ट आई हैव गिव द आंसर। आरबीओ एक्ट मेरी बात सुनिए। आरबीओ एक्ट जो है, आरबीओ एक्ट सुनिए मेरी बात, वो जो आप कानून बता रहे हैं आरबीओ एक्ट 10/258 जो आप बता रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से दुकानदारों और प्रशासन के बीच तीखी बहस हुई और ऐसे में जब माहौल गरमाया तो यहां पर पुलिस फोर्स भी तैनात की गई ताकि स्थिति नियंत्रित रहे और किसी भी तरीके का कोई बवाल ना हो। तो चलिए अब आपको पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि संभल में कहां-कहां बुलडोजर एक्शन हुआ और किस तरीके से दुकानदारों और प्रशासन के बीच तीखी बहस हुई है। आपको बता दें कि मंगलवार को बुलडोजर एक्शन संभल में देखा गया। खबरों के अनुसार हयातनगर थाना क्षेत्र के सराय तरीन में अवैध रूप से बने कई होटलों को प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ होटल जो मालिक थे और प्रशासन के अधिकारी थे उनके बीच तीखी बहस देखने को मिली, जो हमने आपको शुरुआत में दिखाया। मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, अव्यवस्था ना फैले, क्योंकि संभल वैसे ही पहले से ही संवेदनशील है जब से मस्जिद का मामला निकलकर सामने आया। वहीं इस बुलडोजर एक्शन के बाद क्षेत्र में जिन्होंने अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है उनके बीच दहशत का माहौल है। स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ भी जमा हुई जब इस तरीके की कार्रवाई हुई और लगातार अब ये बात हो रही है कि संभल में अवैध अतिक्रमण हटाने की कसम सीएम योगी की सरकार ने और प्रशासन ने खा ली है। वहीं दूसरी तरफ संभल के गांव दातावली और अजीतपुर में अवैध प्लॉटिंग पर एसडीएम ने भी बड़ी कार्रवाई की। यहां बिना नक्शा पास कराए गए निर्माण को ध्वस्त कराया गया। दरअसल एसडीएम के निर्देश पर राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने अवैध निर्माण और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई की। अब ऐसे में जिस तरीके से लगातार अलग अलग इलाकों में संभल के अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, उसके बाद संभल को एक नया रूप देने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि जहां प्लॉटिंग का मामला आया, अवैध तरीके से जो प्लॉटिंग की गई थी वो ज़मीन अख्तर हुसैन, अयूब, अशरफ हुसैन, असगर हुसैन आदि के नाम दर्ज है, जबकि नबीउल्लाह, अतहर अली खां, अजीम खां और जावेद अख्तर खां के नाम से भी वो ज़मीन में हिस्सेदारी है। नियमों का पालन किए बिना कॉलोनी विकसित करने पर एसडीएम ने तत्काल एक्शन लेते हुए प्लॉटिंग को रुकवा दिया और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की। और इस तरीके से लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहा है। 1 सितंबर 2025 के बाद से ही इसी तरीके से बुलडोजर एक्शन संभल के कई इलाकों में देखा जा रहा है। वहीं प्रशासन पूरी तरीके से सख्त भी है बुलडोजर एक्शन जब हो रहा है उस दौरान, क्योंकि बेहद संवेदनशील एरिया है और ऐसे में इस संवेदनशील एरिया में प्रशासन पूरे मुस्तैदी के साथ पहुंच रहा है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। आपको बता दें कि पिछले साल मस्जिद का मामला निकल कर आया, शाही जामा मस्जिद का मामला निकल कर सामने आया, जहां पर हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया। तो उसके बाद से ही संभल हॉट टॉपिक रहा और लगातार संभल में तमाम ऐसे इतिहास भी मिले जिन्हें दबा दिया गया था। उन इतिहासों को भी खोदकर सीएम योगी की सरकार ने निकाला है और दुनिया के सामने रखा है। हाल फिलहाल में संभल की रिपोर्ट जब आई तो डेमोग्राफी चेंज ने हिंदुओं की
घटती आबादी ने सबको परेशान करके रख दिया। हिंदुओं की इतनी आबादी घट गई कि बेहद चिंता का विषय बन गया। मुस्लिम लगातार संभल में बढ़ते गए और इस रिपोर्ट ने कहीं ना कहीं योगी सरकार को चेताया और यही वजह है कि लगातार संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के और जिलों में और इलाकों में भी अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्योंकि सीएम योगी का साफ संदेश है कि अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि हर जगह प्रशासन इसी तरीके से कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से संभल में माहौल देखा गया, गर्मा गर्मी हो गई, तमाम दुकानदारों से बहस हो गई और होटल मालिकों से बहस हो गई प्रशासन की, उससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर भारी पुलिस बल तैनात ना होती तो मामला बिगड़ भी सकता था। बाकी प्रशासन की तरफ से इस बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कुछ कहा गया है, उनके बयान के साथ आपको छोड़े जाते हैं। से संबंधित 2 कार्रवाइयाँ की गई हैं। अवैध प्लॉटिंग जो कि ग्राम दतावली और अजीतपुर असदपुर में की जा रही थी बिना लेआउट पास कराए, जिसका घाटा संख्या है 197 में जुमला 993 है, और दूसरा है 540 1 हेक्टेयर का रकबा है लगभग। अख्तर हुसैन, अयूब, अशरफ हुसैन, असगर हुसैन आदि के नाम से दर्ज है और 197 में जुमला अतर अली खां, खुसरो अजीम खां, जावेद अख्तर खां, इन लोगों के नाम से दर्ज है। तो बिना लेआउट पास कराए इन लोगों ने वहाँ पे प्लॉटिंग की थी। इसको आज जेई के द्वारा खाली कराया गया है, उसको ध्वस्त कराया गया है। कितने बीघे में लगाई जा रही थी? ये 1 हेक्टेयर से अधिक है, 1 हेक्टेयर से अधिक का नंबर है, लगभग ये 16-17 बीघे का है। दूसरी कार्रवाई हुई है सराय तरीन में। सराय तरीन में पैठ इतवार करके मोहल्ला है, उसमें बिना नक्शा पास कराए वहाँ पे निर्माण किया गया था, भवन का निर्माण, जिसमें होटल संचालित किया जा रहा था। तो अवर अभियंता के द्वारा इसमें 12/7/25 को नोटिस जारी की गई थी धारा 10 ऑफ RBO एक्ट 1958 के तहत। इसमें सुनवाई हुई और पक्षों को सुना गया, तो उसके बाद आदेश पारित किया गया इसमें 1/9/25 को, और उसमें उनको जो अवैध हिस्सा है उसको खाली करने के लिए 3 दिन का समय दिया गया। वो 3 दिन का समय व्यतीत हो गया, उसमें उनके द्वारा खाली नहीं कराया गया, तो आज वहाँ पर जेई को भेज के और पुलिस बल के साथ वो खाली कराया गया। स्टेट के बाद चमोसी के अंदर तो एसडीएम साहब बड़े हैं आपकी नज़र में, या सिविल कोर्ट जज साहब बड़े हैं? RBO एक्ट एक अलग एक्ट है। हाँ, तीसरा हटा नाम कहते हैं। ठीक है, क्या हटा दिया? RBO एक्ट I have give the answer. RBO एक्ट मेरी बात सुनिए, सुनो भाई। RBO एक्ट जो है, RBO एक्ट सुनिए मेरी बात, वो जो आप कानून बता रहे हैं RBO एक्ट 10 258 वो जो आप बता रहे हैं, अरे आप बाहर आइए, आप लोग।